आज ना मैं पुराने ज़माने में एक चीज़ यूज़ होती थी, मैं वो बनाने जा रही हूँ। उसको हम पहले अमृत धारा बोलते थे। तो उसके लिए ना ये 3 इंग्रेडिएंट हैं जो मतलब पंसारी से ही मिलते हैं वो चीज़ें। फर्स्ट इज़ भीमसेनी कपूर एंड सेकंड इज़ सत अजवाइन और सत पुदीना। ये 3 है मेन। कई लोग 5 भी बोलते हैं, बट मेन तो ये 3 से ही बनती है। तो इनको ना एक कांच इक्वल क्वांटिटी में कांच के बॉटल में डाला जाएगा और वो क्या होगा, वो ना फिर रिएक्ट होता है। तो देखो गाइज, मेरे पास कांच की मतलब मेरे को नहीं मिल रही थी बॉटल, तो मैंने जो मेरे पास एक दवाई की बॉटल थी वो खाली करके मैंने देखो ये इसमें तीनों चीज़ों को ना ऐसे डाल दिया है। सॉरी गाइज, वो कुछ सामान रखा हुआ है और वो अभी तो गाइज ये तीनों चीज़ें ना जैसे ही इकट्ठे देखो अलग अलग रहेंगी ना तो सॉलिड रहती हैं। जैसे ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती है ना तो ये ना लिक्विड बनने लगती है थोड़ी देर में ही। अगर आपको दिखे, नहीं दिख पा रही क्या? अभी दिख पा रही है? नहीं अभी। हाँ तो गाइज देखिए, अभी तो इसमें सॉलिड ही है। मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ना ऐसे लिक्विड लिक्विड सी ये बनती जा रही है। देखो अभी भी नहीं दिख पा रही है, नहीं। तो अभी देख लीजिए, ये मैं आपको मतलब दिखा भी देती हूँ। ये एक मेरी दवाई का मतलब दवाई की बोतल है। उसकी मतलब ये क्योंकि इसके लिए कांच की बोतल चाहिए होती है। तो आप देखें इसमें भी ये सॉलिड सॉलिड दिख रहा है ना। जब ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये थोड़ी देर में ही लिक्विड बन जाएगा। देखिए मैंने दिखाया था ना कि ये जो है वो लिक्विड लिक्विड हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है लिक्विड। मैं हिला रही हूँ तो दिख रहा है। ये देखो, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी जब ये पूरा बन जाएगा ना तो मतलब पूरा ही लिक्विड हो जाएगा। ये ज़्यादा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाई है क्योंकि मैं अपने साथ थोड़ा बेंगलोर भी लेके जाऊंगी इसको। मैंने डाला था सॉलिड, अभी थोड़ा सा रह गया है, बट देखिए कितना ज़्यादा अब जो है लिक्विड बन चुका है। और गाइस इसकी अगर मैं इसकी स्मेल बताऊँ ना तो ये इसकी स्मेल इतनी तेज़ है जैसे मतलब देखो इसमें कपूर डला हुआ है, भीमसेनी कपूर। तो जो भीमसेनी कपूर है, सत अजवाइन है, सत पुदीना है, इनकी ना बड़ी तेज़ स्मेल होती है, पिपरमिंट टाइप में स्मेल होती है। जैसे वॉलिनी वगैरह से जो स्मेल आती है ना वैसी टाइप की स्मेल होती है। बट रियली गाइज मैंने ना इसको यूज़ भी किया है, बहुत अच्छा होता है। इफ़ यू हैव लाइक एसिडिटी और कुछ भी प्रॉब्लम है ना पेट से रिलेटेड, स्पेशली इवन अगर आपको सर दर्द है तो सर दर्द में भी बहुत अच्छा होता है। इसको थोड़ा सा मतलब बहुत जगह यूज़ करा जा सकता है। मतलब अगर एसिडिटी वगैरह तो 1 गिलास पानी में सिर्फ 2 बूंद डाल लो और वो पानी पी लो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समय से रह रही है ना तो आप 5-6 ग्राम सिर्फ मतलब 10-12 बूंदे पूरे एक बॉटल में डाल लो और धीरे 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 करके उसको बॉटल को पीते रहो, पानी को मतलब तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है और गाइस बहुत आयुर्वेदिक सोल्यूशन है। तो मतलब वही है, नुकसान नहीं होता। जैसे मैं अगर अपना पर्सनल अपना केस बताऊं तो मैं ना पहले पैरासीटामोल बहुत जल्दी खा लेती थी क्योंकि मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता था। तो गाइस पैरासीटामोल, गाइस क्या बता रही थी मैं कि पैरासीटामोल खाने से क्या हुआ कि एक्चुअली सही बिल्कुल बताते हैं कि पैरासीटामोल ज़्यादा खाने से ना लीवर डैमेज हो जाता है। और सच में मतलब मेरा लीवर पे थोड़ी सी वीकनेस आ गई और फैटी लीवर भी आ गया अचानक से, और दैट टू अच्छा लेवल का, ठीक है। तो मतलब वैसे तो मैं तब उससे बहुत पहले से ही मैं मतलब ऐसे दवाइयाँ वगैरह खाना छोड़ चुकी थी, मतलब पैरासीटामोल स्पेशली, कि इट इज़ नॉट दैट गुड। बट जो हो चुका था उसको तो मैं भी चेंज नहीं कर सकती थी। तो मैं एक चीज़ एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होती है ना हमारी ना पेट से रिलेटेड होती है। अगर हमारा पेट ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही घर पर बना लूँ, इफ़ आई नो द फॉर्मूला। और इसके लिए ना मैं अभी कैसे कंज्यूम करूँगी, पानी में डाल के या कैसे, वो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि मैंने सोचा तो है कुछ, बट मुझे वो चीज़ ना मिल नहीं पा रही है जिस रूप रंग में मुझे चाहिए, जिस स्टेटस में मुझे चाहिए ना,
वो मुझे नहीं मिल पा रही हैं। वंस आई गेट इट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडिया ना मुझे वहाँ पे पीजी में भी एक लड़की है, वो शी इज़ फ्रॉम राजस्थान, मैंने मेरी आपने वीडियोज़ में देखा भी होगा, जिसके साथ मैं खाटू श्याम जी गई थी। तो वहाँ पर पीजी में एक बार ऐसा मुझे हुआ कि बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उसको मैसेज किया कि डू यू हैव समथिंग फॉर गैस एसिडिटी और समथिंग, कि कोई मेडिसिन होगी या कुछ होगी। तो शी सेड यस आई हैव लेमन। बट मैंने सोचा कि लेमन, फिर मैंने पूछा क्या कर, मतलब क्या पानी में डाल के पीऊँगी तो ठीक होगा क्या? तो शी सेड यस यस होगा अच्छा। और वो मुझसे ऊपर वाली फ्लोर पे रहती है, वो जल्दी से आई, लेमन हाथ में लेके आई और एक साथ में मतलब अमृतधारा भी लेके आई। और सच में गाइज मैंने बहुत छोटी सी क्वांटिटी ली थी एंड 15-20 मिनट के बाद ही मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा। अदरवाइज तो मुझे यहाँ गले में जलन हो रही थी। और मुझे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मैं जिस पीजी में रहती हूँ ना, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्ची यूज़ करते हैं वो लोग। और दैट टू यार वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ ईटिंग राइस। वहाँ पे सुबह भी राइस खाते हैं यार, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो राइस का ही होता है। डोसा होगा उसमें भी राइस है, इडली होगी तो उसमें पता नहीं होती है नहीं होती, आई डोंट नो, बट ज़्यादातर चीज़ों में वहाँ पे राइस होता है, या तो राइस होता है या समटाइम्स पूरी होती है वहाँ पे। और पराठे मुझे नहीं समझ में आता, जो भी है मुझे वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है वहाँ खाने से। तो मुझे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रह रही है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऊपर से मेरा लीवर पहले ही डैमेज्ड, बहुत हद तक बहुत ज़्यादा मुझे सीवियरली प्रॉब्लम हो गई है। मैंने मतलब यार क्या क्या प्रॉब्लम्स बताऊँ सबको, मैं किसी को भी नहीं पता। इवन शायद अभी मेरे रिश्तेदार देखेंगे तो उनको भी अभी पता चलेगा। गाइस हमारे नीचे वाली फ्लोर पे ना कुछ काम हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये जो ड्रिल मशीन की आवाज़ है। अच्छा, तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिनों को इतनी प्रॉब्लम चल रही है, दिनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। बट ठीक है, जो भी है मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। येस आई नो दैट मैं पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी मैं गलत कर रही हूँ। लीवर के साथ कभी भी पंगे नहीं लेने चाहिए। एंड इफ़ यू केम टू नो दैट योर लीवर हैज़ सम प्रॉब्लम, आपको तभी तुरंत इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम जो है वो लीवर सिरोसिस बन जाती है, जो कि आगे लिटरली वो किलिंग होती है, मतलब किलिंग होती है कह रही हूँ मतलब वो सच में वो पर्सन को डेथ तक ले जाती है। तो इट शुड नॉट बी अडेप्टेड जो मैंने किया है, डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग। अच्छा, मैं ना लाइट के चक्कर में यहाँ खड़ी हूँ और मुझे कितने पसीने आ रही हैं तो गाइज वही, हाँ, तो मैं जैसे भी कुछ मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैंने ट्रीटमेंट ही नहीं किया, मैंने एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली, मैंने कुछ होम्योपैथी मेडिसिन ली, प्लस हाँ वो भी मैं जब मई में आई थी मैंने तब लिया। और मुझे थोड़ा सा पता ही है सबको कि आई एम अपसेट विद माई पोस्टिंग। बैंगलोर में मुझे बहुत बुरी लगती है ये चीज़ कि मेरी भगवान ने पोस्टिंग करा दी और मेरे को ट्रांसफ़र भी नहीं मिल रही है अभी तक। तो मैं हर चीज़ से अपसेट हूँ, मैं इसलिए भगवान से थोड़ा सा लड़ती रहती हूँ इस मामले में। तो आई थॉट लाइक ओके मैं नहीं लूँगी दवाई। और ये क्या था ना कि ये जो रिपोर्ट आई थी ना, ये ना जब मैं अप्रैल में गई थी ना, उससे जस्ट 2 दिन पहले आई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत बोला था कि इट इज़ यू आर इन डेंजर दिस एंड दैट, आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा, ये है वो है। दिनों को भी थोड़ी टेंशन हो गई थी, तो दिनों ने मुझे कहा कि करो इलाज कराओ, छुट्टी एक्सटेंड कर लो, ये वो। मैंने बोला कि जो होगा देखा जाएगा। और सच में सम पीपल्स आर लाइक दिस ओनली। कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि कोई लोग ना भगवान भरोसे चलते हैं लाइफ में, और मैं भी ऐसी हूँ। और अभी तक भगवान की दुआ रही है कि भगवान भरोसे चल भी रही हूँ। हाँ, बट मुझे दिक्कत होती है। तो जैसे अच्छा, फिर बैक टू द क्वेश्चन, वो अपनी वो सिचुएशन कि वहाँ के खाने से मुझे बहुत जल्दी एसिडिटी वगैरह हो जाती है। और थैंक गॉड एक चीज़ अच्छी है कि वो लोग ना तेलुगुज हैं, तो वो लोग ना पीनट चटनी यूज़ करते हैं। पीनट चटनी मतलब इंस्टेड ऑफ नारियल चटनी वो लोग पीनट चटनी यूज़ करते हैं, तो वो मुझे इतनी दिक्कत नहीं देती। नारियल चटनी तो लिटरली मुझे अब बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि वही जब से मुझे ये लीवर वाली इशू है, मतलब पहले मुझे समझ नहीं आता था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, बट येस वो प्रॉब्लम हो रही थी। और यार अपने कोई के लिए ना टाइम ही नहीं लगता था, क्योंकि थोड़ा दिनों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी, सारा ध्यान वहाँ था। फिर कुछ ये ट्रांसफ़र ऑर्डर आ रखे थे, वो टेंशन थी। तो मैंने कई महीने तक अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था। और जब मैंने टेस्ट कराया हार के, तो उस समय मेरा जाने का टाइम हो चुका था, इसलिए मैं कुछ नहीं करा पाई। बट अभी मैं कुछ चीज़ें कर रही हूँ, कुछ
मतलब जो विच इज़ गुड फॉर लीवर वो चीज़ें खाती हूँ, पीती हूँ। और जैसे ब्लैक कॉफ़ी इज़ गुड फॉर लीवर, वो मैं पीती हूँ। और समटाइम्स वो, बट मुझे वो कभी कभी वो भी एसिडिटी कर देता है। और जो भी है, तो फाइनली मैं बता रही थी कि अमृत धारा उस चीज़ में भी, मेरे इस चीज़ में भी फ़र्क करेगी। और मैंने एक ना ठंडी गर्म पट्टी होती है कुछ, वो मैं कभी फ्री होके बताऊंगी, क्योंकि मैंने वो पूरा नहीं कोर्स किया। वो 21 दिन का होता है, मुझे कर लेना चाहिए था जब मैं पिछली बार आई थी, बट मतलब वही, क्योंकि फीमेल्स की कुछ साइकिल्स होती हैं, उसकी वजह से मैं पूरा नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद फिर मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था कि मैं पूरा कर पाती। तो फाइनली अभी मतलब कुछ चला के, और सॉरी काम करके, कुछ मेडिसिन लेके, कुछ तरीके करके, आई एम नॉट सेइंग मैं पूरी तरह से, मेरा लीवर इज़ ओके, बट येस इट इज़ बेटर देन बिफोर, लिटिल बेटर देन, बट येस बेटर देन बिफोर। अभी भी जैसे मैं आई थी तो 15 दिन की छुट्टी पे आई हूँ, तो उसमें भी बहुत कुछ काम थे, उसमें बिज़ी रही। बेटू का बर्थडे था, उसमें बिज़ी रहे हैं। तो ये भी कब फिर मुझे वापस जाना है संडे को, देखते हैं। बड़ा गंदा लगता है ये चीज़, तो कोई नहीं, डेस्टिनी है। चलो गाइज, मैं अच्छा जैसे ही मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे ले रही हूँ उस चीज़ को, मतलब अमृत धारा को, हाउ आई एम कंज्यूमिंग आइदर इन मतलब वाटर, और हाउ आई विल टेल यू डेफिनेटली। और ये ना बहुत अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली यार बनाओ। जिसको भी ऐसा लगता है ना कि उनको थोड़ी बहुत भी पेट से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ रहते हैं, गैस एसिडिटी है, समटाइम्स आपका पेट साफ़ नहीं होता है, समटाइम्स आपको मतलब हमारे पेट में गंदगी रह जाती है, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू पेट, हमारा गट जो भी है, समवट लीवर से भी रिलेटेड है, समवट ये आपके नाक, जुकाम होता है ना, अगर गाइस सिर्फ इसको सूंघ लो तो नाक खुल जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये। और सर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है यार, 100 ही बीमारियों ठीक करता होगा ये। तो आप भी बनाइए डेफिनेटली। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं हम, बाय बाय। ये मेरे जुगाड़ था जो मैंने बताया था कि अगर मेरा जुगाड़ हो गया तो मैंने ना ये होम्योपैथी वाली ना प्लेन गोलियां अरेंज करी हैं। गाइस ये मेरे यहाँ नहीं मिल रही थी, आपके यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया है ना, इसमें मैंने वो डाल ली है अपनी अमृत धारा। तो अगर मुझे जब भी ज़रूरत होगी यूज़ करने की तो मैं 2 या 3, क्योंकि ये थोड़ी छोटी गोलियाँ हैं, तो 2 गोलियाँ 3 गोलियाँ लेके मतलब चूसने लग जाओ तो वो काम कर जाएगा। नहीं तो 1 बूंद 2 बूंद 1 गिलास पानी में डाल के पी लो, तो भी देखो पेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, सर दर्द हो, जुकाम हो, खांसी हो, मतलब इसको लिया जा सकता है, ठीक है। तो गाइज़ यही मेरी इन्फॉर्मेशन थी आज की। तो गाइज़ आज के मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, बाय बाय।